नमस्कार दोस्तों, आदाब, सत श्री अकाल। आज की ये वीडियो एक सेंसिटिव इशू पर है। हमने सिचुएशन को अच्छे से स्टडी करने की पूरी कोशिश की ताकि आप तक सच पहुंचाया जा सके। मणिपुर में पिछले कुछ दिनों में बहुत वायलेंस हुआ। लगभग 60 लोग मारे गए, 23,000 लोगों को रेस्क्यू या शिफ्ट किया गया, कर्फ्यू लगाया गया, 5 दिन तक इंटरनेट को भी बंद किया गया, आर्मी को डिप्लॉय करना पड़ा। मणिपुर में हो रही हिंसक घटनाओं का मेन रीजन है 27 मार्च 2023 को मणिपुर हाई कोर्ट का दिया हुआ जजमेंट। इस जजमेंट में हाई कोर्ट ने स्टेट गवर्नमेंट को निर्देश दिए कि मेती कम्युनिटी को शेड्यूल ट्राइब यानी एसटी कैटेगरी में मिलाया जा सकता है, और हाई कोर्ट ने स्टेट गवर्नमेंट को ये भी डायरेक्शन दी कि वो यूनियन गवर्नमेंट को इस कंसिडरेशन के लिए 4 वीक्स में रिकमेंडेशन भेजे। और यहाँ से पूरी स्टेट में टेंशन स्टार्ट हुई। मेती कम्युनिटी को एसटी कैटेगरी में मिलाने का इशू अराउंड 10 ईयर से पेंडिंग था एंड हिल ट्राइब्स इसका हमेशा से विरोध कर रहे थे। चलिए जानते हैं कि इतना भयानक वायलेंस हुआ कैसे। वायलेंस स्टार्ट हुआ जब ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन मणिपुर ने चुराचांदपुर डिस्ट्रिक्ट में ट्राइबल सॉलिडेरिटी मार्च स्टार्ट किया, जिसका मकसद था हाई कोर्ट द्वारा दिए गए ऑर्डर्स का विरोध करना। इस ऑर्डर में हाई कोर्ट ने मेती कम्युनिटी को एसटी कैटेगरी में ऐड करने के डायरेक्शंस दिए। इस प्रोटेस्ट के दौरान ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन मणिपुर एंड नॉन ट्राइबल मेतीस सपोर्टर्स के बीच में वायलेंस रिपोर्ट किया गया। चुराचांदपुर में आखिर क्या हुआ? चुराचांदपुर, जो मणिपुर का सेकंड लार्जेस्ट टाउन है, वहाँ हिल ट्राइब्स पीपल एक पब्लिक ग्राउंड में इकट्ठा होने लगे एक रैली निकालने के लिए। कुछ दिन पहले हुए वायलेंस प्रोटेस्ट के कारण गवर्नमेंट ने प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स दिए कि ऐसा प्रोटेस्ट ना हो कि कानून व्यवस्था ही बिगड़ जाए। फिर भी ये मार्च निकाला गया। सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस को लगाया गया। इवन चीफ मिनिस्टर का एक प्रोग्राम भी शेड्यूल था टू एड्रेस द पीपल। वो जहां होना था वहां पर भी स्टेज को एक रात पहले ही आग लगा दी गई, और सिचुएशन को देखते हुए मणिपुर की 8 डिस्ट्रिक्ट में कर्फ्यू लगा दिया गया। मोबाइल इंटरनेट को भी पूरा नॉर्थ ईस्ट स्टेट में 5 दिन के लिए बंद कर दिया गया। साथ ही 3 मई की रात को आर्मी को बुलाना पड़ा। आर्मी और पब्लिक के जॉइंट ऑपरेशन से सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश की गई। मणिपुर के सीएम ने ट्वीट करके इंफॉर्मेशन दी कि मणिपुर में हो रही हिंसक घटनाओं का रीजन 2 कम्युनिटीज के बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग है। मणिपुर में हिल एंड वैली डिस्पैरिटी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। मणिपुर की टोटल लैंड एरिया का 90% हिल्स है एंड इस एरिया में ओनली 10% पॉपुलेशन रहती है एंड 10% एरिया वैली है जिसमें 90% पॉपुलेशन रहती है। मणिपुर की लेजिस्लेटिव असेंबली में तो 60 सीट्स हैं, जिसमें हिल एरिया के सिर्फ 20 मेंबर सिलेक्ट होते हैं एंड 40 मेंबर्स फ्रॉम वैली रीजन। मेती कम्युनिटी, जो स्टेट की टोटल पॉपुलेशन का 53% रिप्रेजेंट करती है, वो मेनली इंफॉल में रहती है। मेती कम्युनिटी फाइनेंशियली एंड सोशली एडवांस कम्युनिटी है, जो गवर्नमेंट में भी अच्छी बड़ी पोजीशंस पर हैं, पर अभी तक ये जनरल कैटेगरी में आते हैं। वहीं हिल ट्राइब्स एससी एंड ओबीसी कैटेगरी में आते हैं। हाल ही में हो रही घटनाओं का रीजन मणिपुर की हिस्ट्री में छुपा है। चलिए जानते हैं। मणिपुर भारत के ईस्ट में सिचुएटेड है। मणिपुर की टोटल पॉपुलेशन का 53% मेती कम्युनिटी है, जो कि मेनली मणिपुर के प्लेन एरियाज में रहते हैं। एंड हिल ट्राइब्स में मेनली नागा एथिक्स ग्रुप, जिनकी पॉपुलेशन 24% है। कुकी या जोमी ट्राइब्स, जिनको चिन कुकी मीजो पीपल भी कहते हैं, अराउंड 16% है। अगर मणिपुर के मैप में देखें तो पता चलता है कि मणिपुर का 3 स्टेट के साथ बॉर्डर लगता है। साउथ में मिजोरम, नॉर्थ में नागालैंड एंड वेस्ट में असम। मणिपुर की कैपिटल इम्फॉल है। इसी के साथ मणिपुर ईस्ट में म्यांमार के साथ भी बॉर्डर शेयर करता है। अगर हम मणिपुर का डिस्ट्रिक्ट मैप देखें तो पता चलता है कि वायलेंस की घटनाएं मेनली सेंट्रल रीजन, इम्फॉल वैली एंड मणिपुर की सबसे बड़ी डिस्ट्रिक्ट चुराचांदपुर में हो रही हैं, और इन दोनों जगहों पर ही मेजॉरिटी पॉपुलेशन मेती कम्युनिटी की है। व्हाई मेतीज वांट एसटी स्टेटस? जैसे कि हम जानते हैं कि एसटी स्टेटस वाली कम्युनिटीज को भारत में काफी ज्यादा एडवांटेजेस दिए जाते हैं, जैसे कि कोटा इन एजुकेशन एंड जॉब्स। तो मेतीस पीपल ये कह रहे हैं कि उन्हें ये एडवांटेजेस बेनिफिट्स चाहिए, पर साथ ही में उनका कहना है कि वो अपनी एंसेस्ट्रल लैंड, कल्चर एंड आइडेंटिटी को बचाना चाहते हैं, जो उनका कहना है कि बांग्लादेश, म्यांमार एंड अदर स्टेट से होने वाली माइग्रेशन की वजह से खतरे में है। साथ ही मैं यहाँ ये भी कहना चाहूंगी कि मेती पीपल्स का कहना है कि 1949 से पहले या मणिपुर के भारत में विलय होने से पहले मेतीस कम्युनिटी एसटी कोटे में ही आती थी एंड मेती पीपल्स को ट्राइबल एरियाज में लैंड खरीदने पर भी रिस्ट्रिक्शंस हैं ड्यू टू आर्टिकल 371। होप ये इन्फॉर्मेशन आपको हेल्पफुल लगी होगी। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। जय हिंद, नमस्कार, आदाब, नमस्ते।